कांग्रेस पार्टी लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने वीडियो ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था को लेकर सीरीज ऑफ वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो उन्होंने असंगठित क्षेत्र को लेकर किया था। आज दूसरे वीडियो में राहुल गांधी ने देश की जनता को ये बताने का प्रयास किया कि मोदी सरकार ने किस तरह से सुनियोजित तरीके से नोटबंदी को लागू कर न सिर्फ छोटे दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्योग को नष्ट किया, बल्कि उसके जरिए किस तरह से कुछ पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में ये बताया है कि जिस तरह से रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान कर 500 और 1000 के नोट खत्म किए गए, दरअसल उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो न सिर्फ अपने उद्योगपति कुछ मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना था, बल्कि सुनियोजित तरीके से एक असंगठित क्षेत्र को बर्बाद करने की साजिश थी। राहुल गांधी ने अपने संदेश में ये भी बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र के ऊपर निर्भर करती है और वो असंगठित क्षेत्र कैश में ट्रांजैक्शन करता है। लोगों की जेब से पैसा निकालकर अपने उद्योगपति मित्रों के कर्जे माफ करने का आरोप राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया है। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में जीडीपी के जो पहले क्वार्टर के आंकड़े आए, जिसमें लगभग 24% का एक निगेटिव ग्रोथ दिखाया गया, वो दिखाता है कि पूरी तरह से मोदी सरकार और वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर डाल के, भगवान के ऊपर डाल के अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। 73 वर्षों में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ डाली गई है। आर्थिक तबाही और वित्तीय आपातकाल में देश को धकेला जा रहा है
धड़ाम गिरती जीडीपी इसका जीता जागता सबूत है। नोटबंदी, जीएसटी और देशबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं, डिजास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी रोजगार खत्म हो गए हैं तथा धंधे, व्यवसाय और उद्योग ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में चली गई है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मंडकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हों वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। अहंकार में डूबी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की तरक्की, किसानों की मेहनत, युवाओं के रोजगार सबको हराकर केवल अपने दल की जीत और स्वार्थ सिद्धि में लगी है। विकराल आर्थिक संकट की इस घड़ी में देश की तरक्की मोरों को दाना चुगाकर, फोटो अपॉर्चुनिटी बनाकर, आत्म मुग्ध परिधान मंत्री द्वारा बार बार कपड़े बदलकर या उनके चापलूस दरबारी नहीं कर सकते। इसके लिए टेलीविजन से विजन, झूठ से सच, झांसों से वास्तविकता व कथनी से करनी तक का सफर तय करना अनिवार्य है। समय आ गया है कि देश को इस अंधेरी गुफा से निकालकर विकल्प के एक नए रास्ते पर ले जाया जाए। आर्थिक तबाही, बर्बादी व वित्तीय आपातकाल से उबरने का यही एकमात्र सूत्र है। आज फिर कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि वित्त मंत्री पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को एक इकोनॉमिक स्टिमुलाइजर देने में नाकाम रही है और तरह तरह के बहाने बनाकर, खासतौर से जो एक्ट ऑफ गॉड वाला बहाना था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि हाल के दिनों में चाहे वो लॉकडाउन हो, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन हो या नोटबंदी हो, इसके जरिए करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, हर सेक्टर निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है और जीडीपी का जो एक आंकड़ा आया है वो अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।